हाय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, कल हमने इंपरेटिव सेंटेंस देख रहे थे जिसमें हमने लेट का टाइप देखा था, जिसमें थोड़ा सा हमारा रह रहा है। हमने 3 नियम देखे थे। यदि लेट का प्रयोग आज्ञा मांगने के लिए हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया सेड या सेड टू को किसमें बदलते हैं? रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, और आर बी आर एस को टू से जोड़ते हैं, और लेट भी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रहता है। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था, द सर्वेंट सेड टू मास्टर लेट मी गो। नौकर ने मालिक से कहा लेट मी गो, मुझे जाने दो। ठीक है, तो द सर्वेंट इस प्रकार के वाक्य में आज्ञा मांग रहा है तो सेड या सेड टू किस में चेंज होगा? रिक्वेस्टेड में। तो रिक्वेस्टेड द मास्टर, आर बी आर एस को किससे जोड़ेंगे? टू से, और लेट वाक्य में बने रहेगा लेट। फिर आपको प्रोनाउन चेंज करना है, मी फर्स्ट पर्सन हिम हो जाएगा, और गो, लेट हिम गो से जाने दो। माय फादर सेड टू द ग्रैंडफादर लेट मी यूज योर कार। मेरे पिताजी ने दादाजी से पूछा या कहा कि कृपया लेट मी यूज योर कार, कि मुझे आपकी कार उपयोग करने दो। तो आज्ञा मांग रहा है। द माय फादर सेड टू रिक्वेस्टेड में द ग्रैंडफादर, माय फादर रिक्वेस्टेड टू द ग्रैंडफादर। तो माय फादर रिक्वेस्टेड द ग्रैंडफादर, मेरे पिताजी ने दादाजी से क्या की? निवेदन किया। दोनों वाक्यों को आर बी आर एस को किससे जोड़ेंगे? टू से। लेट वाक्य में बने रहेगा लेट हिम यूज हिज कार। ये दूसरा हमने पढ़ा था, यदि लेट का प्रयोग आज्ञा देने के लिए हुआ है, अगर आज्ञा दिया जा रही है तो रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड, परमिटेड या अलाउड किसी में भी चेंज कर सकते हैं। लेट नहीं हटता है, और आर बी आर एस दोनों टू से जोड़ते हैं। दोनों नियम सेम है। इनमें क्या है, ऊपर वाले में आज्ञा मांगने के लिए हुआ है तो रिक्वेस्टेड में चेंज होगी, और दोनों वाक्यों को टू से जोड़ेंगे और लेट हटेगा नहीं। इधर भी अगर आज्ञा देने के लिए हुआ है तो रिक्वेस्ट, अलाउड, ऑर्डर्ड और परमिटेड में चेंज होगा। दोनों वाक्य आर बी आर एस टू से जुड़ेंगे और लेट नहीं हटेगा। यहाँ पे देखिए, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, मास्टर ने मालिक से, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, मालिक ने नौकर से कहा लेट द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन, बच्चों को बगीचे में खेलने दो। तो मास्टर ने क्या दिया? आदेश या अनुमति दी। द मास्टर अलाउड द सर्वेंट टू लेट द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन। तो देखो, इनमें आपको वाक्य का अर्थ करके पहचानना पड़ेगा कि वाक्य में आज्ञा के लिए प्रयोग हुआ है तो रिक्वेस्टेड में चेंज होगा लेट वाला, और अगर आदेश या आज्ञा देने के लिए हुआ है तो अलाउड, परमिटेड या रिक्वेस्टेड वो ऑर्डर में चेंज होगा। तीसरा अलग नियम है, यदि लेट का प्रयोग प्रस्ताव रखने के लिए हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया सेड या सेड टू को प्रपोज में बदलते हैं। आर बी आर एस दैट से जुड़ता है, यहाँ पर लेट हट जाएगा, और रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो हमने देखा है, माय फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा लेट अस गो फॉर ए वॉक, घूमने के लिए चलना चाहिए। तो माय फ्रेंड प्रपोज्ड टू मी दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक। सेड टू किसमें? प्रस्ताव रख रहा है, इसलिए प्रपोज्ड में दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ेंगे, लेट हट जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये 3 नियम हमने कल देखे थे। अब हम चौथे नियम की ओर चलते हैं। नियम नंबर चौथा देखिए। अभी आपने, यदि लेटस का प्रयोग प्रस्ताव के लिए हुआ है कि लेटस गो फॉर ए वॉक, चलो घूमने के लिए चलना चाहिए, तो आपके सामने प्रपोजल है। अब आप इसे स्वीकार करते हो कि सुबह जाना है नहीं जाना, तो ये आपके ऊपर डिपेंडेबल है। अब आपके सामने अगला टाइप आ रहा है, यदि लेट का प्रयोग सुझाव देने के लिए हुआ है। चौथा नंबर है, यदि लेट का प्रयोग सुझाव देने के लिए हुआ है, सुझाव देने के लिए हुआ है, यदि लेट का प्रयोग सुझाव देने के लिए हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया सेड या सेड टू को, तो रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया सेड या सेड टू को सजेस्टेड में बदलते हैं।
सजेस्टेड में बदलते हैं और शेष नियम वही रहेंगे, यानी दैट क्लॉज का प्रयोग करते हैं। दैट क्लॉज का प्रयोग करते हैं, यानी जो अपन ने पिछले में किया है RVRS को दैट से जोड़ेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, दैट क्लॉज। RVRS दैट से जुड़ेगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। यदि अब आपको देखना है प्रस्ताव के लिए तो किसमें चेंज होगा, प्रपोज में, और सुझाव देने के लिए हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया सेड या सेड टू किस बदलेगी, सजेस्टेड में बदलते हैं और दैट क्लॉज का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, रमन सेड टू मी, रमन सेड टू मी, रमन ने मुझसे कहा, लेट अस वर्क हार्ड नाउ, लेट अस वर्क हार्ड नाउ। रमन सेड टू मी, रमन ने मुझसे कहा, लेट अस वर्क हार्ड नाउ, कि अब कठिन परिश्रम करना चाहिए, कि अब आपको क्या करना चाहिए, लेट अस वर्क हार्ड नाउ, कि अब क्या करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो ये आपके लिए क्या है, सुझाव है, आप मानो चाहे ना मानो। तो यहाँ पर क्या है, रमन को तो आप क्योंकि तो लिखते ही हो, अगर आपके लिए सुझाव है ये, तो सुझाव के लिए किस में चेंज करते हैं, सेड या सेड टू को सजेस्टेड में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, सजेस्टेड में चेंज करते हैं। यदि सुझाव के लिए प्रयोग हुआ है तो आपने सेड या सेड टू किस में चेंज कर लिया, सजेस्ट में, कि हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। उसके बाद आपने मी लिखा, उसके बाद RVRS किससे जुड़ते हैं, दैट से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं, दैट से। यहाँ तक आपने कर लिया कि रमन सजेस्टेड मी दैट, रमन ने मुझे सुझाव दिया कि। उसके बाद आप देखिए, आपको सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, वी शुड वर्क हार्ड नाउ, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। यह आपके लिए इस प्रकार हो जाएगा, वी शुड वर्क हार्ड नाउ। अगला, माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी, पहला ये हो गया। दूसरा, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, लेट अस हेल्प द पुअर, लेट अस हेल्प द पुअर। माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, लेट अस हेल्प द पुअर, कि गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो आपके लिए क्या है, एक प्रकार से सुझाव है, आप करो या ना करो। तो माई फ्रेंड सजेस्टेड, उसके बाद आप क्या लिखोगे, मी, सुझाव दिया कि, दोनों वाक्यों को किससे जोड़ेंगे, दैट से। ये लेट वगैरह हट जाते हैं, अब ये किस में चेंज हो जाते हैं, वी शुड हेल्प द पुअर। माई फ्रेंड सजेस्टेड मी दैट वी शुड हेल्प द पुअर, मेरे मित्र ने मुझे सुझाव दिया कि वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। अगला देखिए, अब देखिए आपके सामने एक समस्या आ रही है, इस वाली, इसका मैं क्लियर कर देता हूं। ये अस है जो या तो वी में चेंज होगा या दे में चेंज होता है, वी या दे में बदलता है। अस वी या दे में बदलता है। नोट लगा लीजिए, अस वी या दे में कैसे बदलता है। नोट नंबर पहला, अस वी या दे में बदलता है, कैसे बदलता है, यदि अस का प्रयोग, यदि अस का प्रयोग, यदि अस का प्रयोग बाहर का कर्ता व कर्म दोनों के लिए हुआ है, बाहर का कर्ता व कर्म दोनों के लिए हुआ है,
यदि अस का प्रयोग बाहर का कर्ता व कर्म दोनों के लिए हुआ है और उनमें से एक भी फर्स्ट पर्सन का हो और उनमें से एक भी फर्स्ट पर्सन आई माई मी वी आवर अस, आई माई मी वी आवर अस में से हो तो यदि अस का प्रयोग बाहर का कर्ता व कर्म दोनों के लिए हुआ हो और उनमें से एक भी फर्स्ट पर्सन आई माई मी वी आवर अस हो तो अस इनडायरेक्ट बनाते समय भी बदलता है। अस इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय वी में बदलता है, वी में बदलता है। और नंबर 2, यदि अस का प्रयोग बाहर का कर्ता व कर्म दोनों के लिए हुआ है, दोनों के लिए हुआ है और उनमें से एक भी दोनों थर्ड पर्सन हो और वे दोनों थर्ड पर्सन he she it name, he she it they नेम में से हों और वे हों तो अस इनडायरेक्ट बनाते समय दे में बदलता है। अस इनडायरेक्ट बनाते समय दे में बदलता है। देखो अब आप समझ लीजिए वी शुड या दे शुड में क्यों बदल रहा है, हमने वी शब्द का क्यों प्रयोग किया है। यदि अस का प्रयोग बाहर का कर्ता व कर्म दोनों के लिए हुआ है, बाहर का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए हुआ है और उन दोनों में से एक भी अगर फर्स्ट पर्सन का है, आई माई मी वी आवर अस, यहाँ में से कोई सा एक भी है तो अस किस में चेंज होता है, वी में चेंज होता है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए आप। राम सेड टू हिज फ्रेंड, राम सेड टू हिज फ्रेंड, राम ने अपने मित्र से कहा, राम सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट अस प्ले क्रिकेट। देखिए इस सेंटेंस को देखिए, ऊपर वाले को देखिए। राम सेड टू हिज फ्रेंड, राम ने अपने मित्र से कहा लेट अस प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेलते हैं। तो देखो सुझाव है, तो राम सजेस्टेड, राम सजेस्टेड प्रस्ताव, राम प्रपोज्ड हिज फ्रेंड, राम ने अपने मित्र को सुझाव दिया कि, दोनों बार किससे जुड़ेंगे, दैट से। प्रस्ताव के लिए आप प्रपोज में चेंज कर दोगे, आर वी आर एस दैट से जुड़ जाएगा। अब आपको यहाँ देखना है कि अस को चेंज करना है, यहाँ आपको शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, ये तो आपके साथ लिखा ही जाएगा, लेकिन आपको देखना है अस का बदलना। तो अस का बदलना किसके अनुसार, यदि बाहर के दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन है, तो यहाँ किसमें बदलेगा, दे शुड, किसमें बदलेगा, दे शुड। तो ये आप इस चीज को ध्यान रखना, यदि अस का प्रयोग बाहर का कर्ता कर्म दोनों के लिए हुआ है और उनमें से दोनों में से एक भी अगर फर्स्ट पर्सन का है, एक भी अगर फर्स्ट पर्सन का है तो किस में बदलते हैं, वी में बदलता है, किस में बदलता है, वी में बदलता है। और अगर अस का प्रयोग बाहर का कर्ता व कर्म दोनों के लिए हुआ है और दोनों के दोनों अगर थर्ड पर्सन के हैं तो ये किस में बदलते हैं, दे में बदलते हैं।
तो आपको अस या वी का समझ आया होगा कि किस प्रकार से अस या वी चेंज होता है। तो समझ लीजिए, यदि लेट का प्रयोग सुझाव देने के लिए हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया सेड या सेड टू को सजेस्टिव में बदलते हैं और दैट क्लॉज का प्रयोग करते हैं, और अगर प्रस्ताव के लिए हुआ है तो प्रपोज में बदलते हैं और दैट क्लॉज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से आपने देखा, रमन सजेस्टेड टू मी लेट अस वर्क हार्ड नाउ, रमन सजेस्टेड मी दैट वी शुड वर्क हार्ड नाउ, माय फ्रेंड सेड टू मी लेट अस हेल्प द पुअर, माय फ्रेंड सजेस्टेड मी दैट वी शुड हेल्प द पुअर। अस, वी या दे दो में से एक में बदलता है। यदि अस का प्रयोग भारत का कर्ता कर्म दोनों के लिए हुआ है और उनमें से एक भी फर्स्ट पर्सन का है तो डायरेक्ट स्पीच बनाते समय वी में बदलता है, और अस का प्रयोग भारत का कर्ता व कर्म दोनों के लिए हुआ है, दोनों के दोनों थर्ड पर्सन है तो किस में बदलते हैं, ते में। इस प्रकार से हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। और अब हमारा लास्ट बचता है, दो बचते हैं एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव, जिन्हें हम आगे नेक्स्ट में क्लियर करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट।